बिहार बोर्ड हिंदी के पेपर में 2025 एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा ना, वो मैं आज बता दूंगा। ऐसा है भैया, आपको कैसे पता है? देख मेरे भाई, किस तरह से पैटर्न होगा, कहां कहां से क्वेश्चन आएगा, कैसे आप क्वेश्चन को बनाओगे और कितना नंबर मिलेगा, सब चीज आज डिकोड करके बताऊंगा, तोड़ तोड़ करके समझाऊंगा। तो वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग बीच वाले पोर्शन को समझते हैं, यहाँ पे कैसे क्या पूछा जाएगा। ठीक है, देखो 100 मार्क्स का हमारा टोटल हिंदी का पेपर होने वाला है। हाँ जी भैया, देखो 100 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से 50 को टिक करना रहेगा। भैया 100 ऑब्जेक्टिव में कितना ग्रामर से रहेगा, यानी व्याकरण से रहेगा, हिंदी व्याकरण, और कितना हमारे बुक से रहेगा। तो देखो मेरे भाई, हर साल कभी कभी आधा आधा दोनों रहता है। ठीक है, पिछला साल के बात किया जाए और उससे भी पिछला साल, तो देखो ग्रामर से ज्यादा थे ऑब्जेक्टिव और आपके बुक से कम थे। जैसे 60 ग्रामर से मान लो और 40 अपने बुक से मान लेना। ठीक है, समझ गए इस चीज को? मेन फोकस हमारा है ना, अभी मेन फोकस है सब्जेक्टिव पर। कैसे आ जाएगा? देखो ऑब्जेक्टिव में आप टिक करके ला दोगे, है ना। 50 में 50 आपको टिक करना है, सही। कैसे करोगे बताऊंगा अभी। ठीक है, उसके बाद 50 में 50 अगर सब्जेक्टिव आ गया ना, तो गेम पलट जाएगा, हमारा टारगेट मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा? देखो 50 ऑब्जेक्टिव आप टिक कर लेना। ठीक है, जो आपके ग्रामर प्लस बुक से होंगे। कौन कौन सा ग्रामर का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपको दिख रहा होगा। मैं यहां पर लिख करके बॉक्स में बताऊंगा कि किससे कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको कैसे है मालूम भैया? आप कैसे बता दोगे कितना मार्क्स का पूछा जाता है? पिछला 10 साल का आपका क्वेश्चन बैंक देखा हूं हिंदी का, पलट पलट करके। इसीलिए तो बोलता हूं कि लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा ही मैं आपके लिए कंटेंट लाता रहूं। ठीक है, तो देखो उसी हिसाब से पिछले 10 साल के हिसाब से मैं बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितना नंबर का पूछा जाता है ना। अब आते हैं सब्जेक्टिव पर। सब्जेक्टिव कैसे 50 में 50 लाएंगे ना, एक एक चीज मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरा भी हिंदी के पेपर में बहुत अच्छा मार्क्स आया है। कितना आया है भैया? 433 मेरा टोटल मार्क्स था, सब में डी लगा है। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन मार्क्स है मेरा। देखो आते हैं सब्जेक्टिव में हम लोग। जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव बना करके सब्जेक्टिव की ओर बढ़ोगे, सेक्शन बी में आओगे सब्जेक्टिव बनाने, सबसे पहले आपका मुलाकात करेगा निबंध। भैया उसमें बोलेगा क्या पता है? 6 गो निबंध देगा और बोलेगा मेरे भैया जी आप कोई एक टॉपिक पर निबंध लिखिए ना। 6 गो देगा, कोई एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना होगा। कैसे? देखो 6 निबंध आपको दिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में एक पर लिखना है और 8 नंबर यहां से कमा लेना है आपको। ठीक है, वहां पे ऑब्जेक्टिव 50 में 50 टिक कर दिए है ना। गलती से भी गलती मत मारना। ठीक है, एक गलती का मतलब ऑब्जेक्टिव में आपका 1 नंबर गया। ठीक है, सब्जेक्टिव में जैसे ही आप ऐसे लिख दोगे, निबंध लिख दोगे, 6 में से कोई एक टॉपिक पर लिखना है। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट का हिंदी बहुत ही बेहतरीन होता है ना। तो 8 नंबर यहां से आप कमा लोगे। दूसरा पूछेगा सप्रसंग व्याख्या। कैसा होता है भैया? कोई लाइन दे देगा पोइट्री का, प्रोज का, है ना। 2 गो पोइट्री से रहेगा, 2 प्रोज सेक्शन से रहेगा। उसमें से 4 लाइन दिया रहेगा, यानी 4 गो दिया रहेगा ऑप्शन में। कोई 2 को व्याख्या कर देना है ना। कैसे व्याख्या करते हैं? तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे दिंगत भाग 2 से इस चैप्टर द्वारा लिखा गया है ना, उसका राइटर ये है। इस तरीके से करना है। ठीक है, 2 गो कोई कर देना है। 8 नंबर, 4 4 8 नंबर यहां से आप कमा लोगे, है ना। 4 और 4 8 नंबर, तो 8 8 16 हो गए। इसी तरीके से मैं बताऊंगा। देखो लेटर और एप्लीकेशन। लेटर और एप्लीकेशन क्या होता है भैया? इंग्लिश में क्यों लिख दिए, हिंदी में लिखते हैं ना। तो देखो एक होता है पत्र, एक होता है आवेदन पत्र। ठीक है, पत्र हम लोग रिश्तेदार को लिखते हैं, है ना। और आवेदन पत्र हम लोग किसी अधिकारी को लिखते हैं। अधिकारी मतलब क्या? कोई प्रिंसिपल हो गया, सीएम हो गया, पीएम हो गया, है ना। इस सब को लिखते हैं आवेदन पत्र। ठीक है, तो वो 2 दिया रहेगा, कोई एक पर बनाना है। कितना नंबर मिलेगा? 5 मार्क्स उसके लिए मिल जाएगा। 8 8 16 5 21 मार्क्स का हम लोग काम कर दिए सब्जेक्टिव में। अब आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पर। चौथा लघु उत्तरीय 2 नंबर वाला आपको प्रश्न दिया रहेगा। 2 नंबर वाले में भैया जी कितना कितना लाइन लिखेंगे बताना दीजिए लगले। 3 से 4 लाइन आप लिख सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन में ज्यादा बात आपको लिखना है तो 5 लाइन मैक्सिमम लिखना। 5 लाइन से ज्यादा 2 नंबर वाले में मत लिखना, आपका टाइम जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 नंबर वाले आपसे 10 पूछे जाएंगे और बोलेगा कि कोई 5 को उत्तर दीजिए और 10 नंबर लीजिए, है ना। कोई 5 गो के बनाना हो और 10 नंबर आपको यहां से मिल रहा होगा, है ना। 10 को पूछा जाएगा, 5 को 2 नंबर वाला क्वेश्चन बनाना है। 5 5 लाइन, 4 4 लाइन, 3 3 लाइन, जो भी हो। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से, और 10 नंबर आपको मिल जाएगा। अब आता है दीर्घ उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय जाने से पहले देख मेरे भाई, यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, जिस सब्जेक्ट में डर है
कि हम कम नंबर ना आ जाए, है ना। जिस सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि मेरा कम नंबर आ जाए, उस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर कैसे लाएंगे, ऐसा होगा भैया? बिल्कुल होगा। आज मैं ट्रिक बताने वाला हूं, ठीक है। देखो, पांचवा हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो 6 आपसे पूछे जाएंगे, है ना। 6 पूछे जाएंगे, कोई 3 बनाना है। 3 बना दोगे ना आप, 15 नंबर मिल जाएगा यहां से खट से, ठीक है। 15 नंबर मिलेगा भैया। हाँ, 5 तिहाई 15 नंबर आपको मिल रहा होगा 3 प्रश्न बनाने से, ठीक है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा, इसका आंसर आप लोग कम से कम, जो एग्जाम सीट मिलता है ना, जो एग्जाम कॉपी होता है, उसमें 1 पेज कम से कम लिखना होगा। इसका एक क्वेश्चन का आंसर 1 पेज होना चाहिए, है ना। इसमें क्या रहेगा भैया, दीर्घ उत्तरीय में कैसा प्रश्न पूछा जाएगा जिसका आंसर हम 1 पन्ना में देंगे। इसमें पूछ दिया जाएगा ना कि अर्धनारीश्वर निबंध का सारांश लिखिए, तो 1 पेज तो आपको कम से कम लिखना ही पड़ेगा, है ना। जो रामधारी सिंह दिनकर 2-3 पन्ना में लिखे हैं, है ना, तो ऐसा लिखना पड़ेगा। तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 3 को बनाना होगा, 6 को पूछा जाएगा, 15 नंबर आप यहां से ले लोगे, है ना। छठा जो आपका लास्ट होगा ना, संक्षेपण, 2 संक्षेपण पूछा जाएगा, कोई 1 बनाना है ना। 2 संक्षेपण में कोई 1 बनाना है, 2 पूछा जाएगा, कोई 1 बनाना है, और 4 नंबर यहां से ले लेना है भैया। सक्सेसफुल हम यहां से कमा लेंगे 4 नंबर, बिल्कुल। संक्षेपण में नंबर नहीं काटे जाते हैं अगर आप अच्छे से कर देते हो। अब चलिए टोटल मार्क्स देख लेते हैं कितना हुआ हमारा। तो देखो यहाँ 8 8 16, 16 5 कितना हो गया, 21, 21 10 कितना हो गया, 31, 31 15 46, 46 और 4 50 मार्क्स टोटल हो गया आपका। 50 इधर से ले लोगे ना, और उधर ऑब्जेक्टिव आप सही मार दोगे तो आपका काम बन जाएगा भैया। ग्रामर का कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कितना नंबर पूछा जाएगा, इसको बताने से पहले ना, देखो आप जान जाओगे ना कि इतना नंबर पूछा जाएगा तो आपका काम बन जाए। इसको बताने से पहले इस लाइन को डिफाइन कर देते हैं। जिस सब्जेक्ट में डर है कि कम नंबर आ जाएगा, है ना, किसी को केमिस्ट्री में डर लग रहा होगा, किसी को बायोलॉजी में, किसी को कोई सब्जेक्ट में, किसी को कोई सब्जेक्ट में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, उस सब्जेक्ट का आप आंख बंद करके दीपक भैया का वन एजुकेशन धमाका नोट्स ले लो। इतना मेहनत किए है ना नोट्स में, आपका एग्जाम एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगा। जिस सब्जेक्ट में आपको डर लग रहा है ना कि कम नंबर आ जाएगा, उसी में सबसे ज्यादा आएगा। कैसे आएगा भैया, गेस क्वेश्चन ऐसा दिया गया है ना, जो आपके सेंटअप एग्जाम में सारा क्वेश्चन टकराए थे। जो बच्चा सेंटअप से पहले लिए थे ना, एकदम गर्दा उड़ा दिए पेपर को, ठीक है। आप भी एकदम फाइनल एग्जाम में गर्दा उड़ा दोगे। हर एक सब्जेक्ट का नोट्स है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में, ठीक है। तो आप नोट्स को कैसे ले पाओगे, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में नोट्स का लिंक दिया गया है सारा सब्जेक्ट का। वहां पे लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हो किस तरीके से नोट्स दिखेगा, क्या क्या नोट्स में मिलेगा, ठीक है। वहां पे ईमेल आईडी और फोन नंबर डाल करके नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो, आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा नोट्स। इसके लिए आपसे एक छोटा सा अमाउंट वहां पे करने के लिए बोलेगा, कितना भैया, 69 रुपीज। यह अमाउंट पे करके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। डाउनलोड करके पढ़ लो, एकदम जादू दिया गया है, गेस क्वेश्चन दिए गए हैं। मेरे गेस किए क्वेश्चन से ना इंग्लिश के ले लेते हैं। इंग्लिश में स्टूडेंट को 96 नंबर 93 नंबर मेरे ऑफलाइन सेंटर पर आते हैं, ऑनलाइन तो मैं इस बार आया हूं, है ना। इस तरीके से आपका भी नंबर आएगा। कोई भी सब्जेक्ट का आप नोट्स ले लो, उस सब्जेक्ट में आपका नंबर बहुत बेहतरीन आएगा, इसका मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। कोई भी आपको दिक्कत आती है नोट्स लेने में तो आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हो। इस नंबर पर 92 62 70 74 04, ठीक है। स्टूडेंट के लिए यह नोट्स मसीहा है एकदम। आपको कोई भी दिक्कत आती है, कहीं भी डर है कि इस सब्जेक्ट में कम आ जाएगा, आंख बंद करके नोट्स ले लो, ठीक है। चलिए अब जान लेते हैं कौन सा ग्रामर का टॉपिक है, हिंदी ग्रामर का, जिससे कितना नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। पिछला 5 साल के रिकॉर्ड डेटा के बेस पर मैं बताऊंगा, और 100% इतना ही नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। समाज से 4 नंबर का पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। संज्ञा से 3 मार्क्स का पूछा जाता है आपके एग्जाम में। पिछले 5 साल लगातार संज्ञा से 3 मार्क्स का पूछे गए। 3 मार्क्स मतलब क्या, 3 को ऑब्जेक्टिव, है ना, ऑब्जेक्टिव में ही तो पूछा जाता है। लिंग से दे देगा रोटी, कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा 3 नंबर का। विशेषण 2 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर्वनाम 2 मार्क्स का पूछे जाते हैं, है ना। काल से भी आपका 2 या 1 मार्क्स का आते हैं, ठीक है। मुहावरा कितना आएगा भैया, मुहावरा 2 आएगा, ठीक है। 2 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उपसर्ग प्रत्यय कितना मार्क्स का आएगा भैया, तो 3 मार्क्स का आएगा, ठीक है। 3 से 4 मार्क्स का उपसर्ग या प्रत्यय रहेगा आपके एग्जाम में। विलोम और पर्यायवाची शब्द, विलोम या पर्यायवाची शब्द आएगा 4 मार्क्स का। 2 विलोम रहेगा, 2 पर्यायवाची रहेगा, ठीक है। इसके अलावा भी कारक वगैरह से पूछा जाता है ना। और भी टाइप का व्याकरण होता है, जैसे संधि विच्छेद करे, है ना। 2 एक शब्द दे देगा, बोलेगा इसको तोड़ करके बताइए।
तो इस तरीके से और भी व्याकरण होते हैं जिससे सवाल आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप हिंदी के बारे में सब कुछ समझ गए होंगे और हिंदी पेपर को लेकर आपको बहुत टेंशन हल्का हो गया होगा। कोई भी सब्जेक्ट आपको फंस रहा है ना, डर लग रहा है, उस सब्जेक्ट का नोट्स आप ले सकते हो। नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके भी ले सकते हो। नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में नोट्स का, वहां से जाकर के आप बाई कर सकते हो और पढ़ सकते हो। उस सब्जेक्ट में आपका बहुत बेहतरीन नंबर आएगा, यह मेरी गारंटी है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।